जाती है। लेकिन बात उसके साथ साथ भी जो तवज्जो में रखनी चाहिए बात, ये एक बड़ा सोर्स है हमारी इकोनॉमी का। फाइनेंस देखिए, हमारे स्टेट की जो फाइनेंस है, किसी और स्टेट की भी, तो फाइनेंस जो है उसके लिए इसका महत्व है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है लिकर की। इससे जो जनरेट हो जाता है रिसोर्स। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात हुई कि क्या आप फिर अगर ये बैन लगाएंगे भी, तो क्या आप फिर पाक में वाज़ेह अल्फाज में शराब की हुर्मत का हुक्म आया है। तो जब अल्लाह का हुक्म है, हुर्मत है, तो फिर इस चीज़ पर एक मुसलमान, चाहे लीडर हो कोई हो, ये बात बोले कि शराब की पाबंदी की वजह से हमें ज़राए आमदनी में कोई बुरा असर पड़ सकता है, तो ये एक इंतहाई तशवीशनाक मसला और अफसोसनाक बात है। ठीक है, आप कौम के कायद है, ज़िम्मेदार हैं, लेकिन मैंने इससे पहले भी बोला, उनको अपने बयान पर नज़रसानी करना चाहिए। जब इन चीज़ों पर उनको बात करना है तो कुरान और हदीस को मद्देनज़र रखना चाहिए पहले। और दूसरी बात मैंने ये भी बताई, कश्मीर शराब का मोहताज नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। जब यहाँ शराब थी नहीं तब भी लोग आते थे, और आज तो माशाअल्लाह इससे ज़्यादा आते हैं। अल्लाह ने कश्मीर को अपनी एक अलग खूबसूरती से नवाजा है। तो शराब उनको कहीं पर भी मिलती है, यहाँ शराब पीने की नीयत से वो नहीं आते हैं। आप देखेंगे, अगर आप पूरा मुहासबा करेंगे, मुझे लग रहा है 5% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो शराब पीते हैं या शराब से लगाव रखते हैं जी। 95% लोग इससे नफरत करते हैं, क्योंकि ये गंदी चीज़ है, इससे बड़े नुकसानात हैं। जब अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि शराब में अगर कुछ नफ़ा है, लेकिन नफ़ा से बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान है, तो ये देख लीजिए, जो शराब पीते हैं वो बीमार पड़ते हैं, एक्सीडेंट होते हैं शराब पी करके। न जाने इस पर फिर कितना खर्चा आता है जो शराब पीने वाले होते हैं, फिर उनके ज़रिए से जो नुकसान होते हैं या उनका जो फिर नुकसान होता है, फिर उस पर देखिए कितना पैसा खर्च होता है, गवर्नमेंट का भी, लोगों का भी। तो लिहाजा कश्मीर शराब से मंसूब नहीं है। कश्मीर की खूबसूरती, कश्मीर की अहमियत शराब से नहीं है, बल्कि कश्मीर की खूबसूरती, यहाँ के बागात, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के चश्मे, पहाड़ियाँ, सरसब्ज़ जंगलात जो भी है, ये सब कुछ इसकी अपनी अल्लाह की दी हुई कुदरत का नज़ारा है। वो देखने के लिए, या अभी बर्फ़ देख लीजिए, बर्फ़ में हम बाहर निकलना पसंद नहीं करते, लेकिन बाहर से लोग बर्फ़ देखने के लिए यहाँ आते हैं। तो लिहाजा उनके लिए वही चीज़ें अहम हैं। उन चीज़ों को आप देख लीजिए, उसके ज़रिए से अगर उनको अच्छा करेंगे, आप अच्छा से उसका मैनेज रखेंगे, उससे ज़्यादा उसमें आमदनी आ सकती है। सर, आप इंतहाई अफसोस इस पर करना चाहूँगा। बहैसियत एक मुसलमान है वो, तो मुसलमान होकर के फिर ये चीज़ कहना, मुझे लग रहा है कि उसको इस पर तौबा करना चाहे और कुरान हदीस को पढ़ना चाहे। बहुत सारे चीज़ हैं ऐसे जो आमदनी के ज़राए हैं, सिर्फ शराब के ज़रिए से हम आमदनी की बातें करेंगे। मैंने कई बार कहा है, सुना आपने नहीं सुना, कि शराब के जितने फ़ायदे हैं उससे ज़्यादा उसमें नुकसान है, क्योंकि कुरान ने वाज़ेह फरमाया इसमें ज़रूर कुछ आपको फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन इसका जो नुकसान है वो नफ़ा से ज़्यादा है। नफा उतना नहीं जितना उसमें नुकसान। जब कुरान ये बात कह रहा है कि नफा से ज्यादा इसमें नुकसान है, तो आप नफा की बातें कैसे करते हैं? टूरिज्म, सारे लोग उसमें भी शराबी नहीं होते। अगर आप उनमें से देखेंगे, टूरिज्म में 5% लोग होंगे जो शराब पीने वाले होंगे। ऐसा नहीं कि हर कोई शराब पीता है तो फिर हर कोई को यहाँ आने में कोई दिक्कत होगी। 95% लोग ऐसे हैं जो शराब को नापसंद करते हैं पूरी दुनिया में। तो लिहाजा मैं चाहूंगा कि इन बातों को उनको वापस लेना चाहिए। इसके बगैर भी यहाँ पे टूरिज्म आएगा। वो सिर्फ शराब पीने के लिए नहीं आते हैं, वो कश्मीर को देखने के लिए आते हैं। कश्मीर में शराब से बढ़कर बड़ी चीजें हैं जिनको देख कर ही इंसान को दिल बहलता है। यहाँ के खूबसूरती को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। मैं इंतहाई अफसोस इस पर करना चाहूँगा। बहैसियत एक मुसलमान है वो, तो मुसलमान होकर के फिर ये चीज़ कहना, मुझे लग रहा है कि उसको इस पर तौबा करना चाहे और कुरान हदीस को पढ़ना चाहे। बहुत सारे चीज़ हैं ऐसे जो आमदनी के ज़राए हैं, सिर्फ शराब के ज़रिए से हम आमदनी की बातें करेंगे। मैंने कई बार कहा है, सुना आपने नहीं सुना, कि शराब के जितने फ़ायदे हैं उससे ज़्यादा उसमें नुकसान है, क्योंकि कुरान ने वाज़ेह फरमाया इसमें ज़रूर कुछ आपको फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन इसका जो नुकसान है वो नफ़ा से ज़्यादा है। नफा उतना नहीं जितना उसमें नुकसान। जब कुरान ये बात कह रहा है कि नफा से ज्यादा इसमें नुकसान है, तो आप नफा की बातें कैसे करते हैं? टूरिज्म, सारे लोग उसमें भी शराबी नहीं होते। अगर आप उनमें से देखेंगे, टूरिज्म में 5% लोग होंगे जो शराब पीने वाले होंगे। ऐसा नहीं कि हर कोई शराब पीता है तो फिर हर कोई को यहाँ आने में कोई दिक्कत होगी। 95% लोग ऐसे हैं जो शराब को नापसंद करते हैं पूरी दुनिया में। तो लिहाजा मैं चाहूंगा कि इन बातों को उनको वापस लेना चाहिए। इसके बगैर भी यहाँ पे टूरिज्म आएगा। वो सिर्फ शराब पीने के लिए नहीं आते हैं,
वो कश्मीर को देखने के लिए आते हैं। कश्मीर में शराब से बढ़कर बड़ी चीजें हैं जिनको देख कर ही इंसान को दिल बहलता है। यहाँ के खूबसूरती को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाहि अलैह की इस जो मशहूर दरगाह है यहाँ पे हाजिरी दी, क्योंकि आज शब दोम है, कल जूल फेस्टिवल भी यहाँ पे उसका एहतमाम भी किया जा रहा है। क्या कहेंगे कुल मिला के आज शब दोम के हवाले से और जूल फेस्टिवल के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सामीन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का फजल व करम एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान मुक़द्दस जो हमारी तालीम व तरबियत का बेहतरीन सरचश्मा है, और उस अपने अजीम कलाम में अल्लाह ताला ने इन महबूबीन का मुतअद्दिद मकामात पर ज़िक्र खैर फरमा कर इरशाद फरमा कि अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। खुसूसियत के साथ अल्लाह ने अपने वलियों का जिक्र फरमाया, और इन्हीं औलिया अल्लाह में पूरी दुनिया में जो दीन फैला है, इस्लाम की जो इशाअत व तबलीग हुई वो इन्हीं औलिया अल्लाह के ज़रिए से हुई है। इस दीन इस्लाम की जो तबलीग का आगाज़ वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से मक्का और मदीना में हुआ, फिर सहाबा, फिर ताबीन और तबा ताबीन, और बिलखुसूस ये सूफिया और औलिया किराम जिन्होंने अपने अखलाक और अपनी मोहब्बत भरी तालीम के साथ अमन और शांति के साथ पैगाम खुदा घर घर पहुँचाया, इस्लाम की रोशनी घर घर पहुँचाई। और यही वजह है आज से 650 साल पहले जो हमारे सखी ज़ैनुद्दीन वली आए थे, उन्होंने जो इस्लाम का चराग रोशन किया, मोहब्बत, अखुवत, भाईचारगी और इंसानियत का जो दर्स दिया, यही वजह है आज इनकी दरबार पर, इनकी दरगाह पर बिला लिहाज मजहब व मिल्लत हर कोई हाज़िरी देने के लिए मजबूर है। और अक़ीदतमंद लोग आज भी इनके आस्ताने आलिया पर हज़ारों की तादाद में, चाहे शब अवल हो, चाहे उनके उर्स के सिलसिले में शब दोम हो, और इसके अलावा भी बाकी दिनों में भी यहाँ मोतक़ीदीन का भरपूर जमाव रहता है फैज़ व बरकत हासिल करने के लिए। और उसी सिलसिले में आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा हज़ारों की तादाद में लोग पूरे कश्मीर से, बल्कि जम्मू कश्मीर से मोतक़ीदीन की हाज़िरी हुई, और उलमाए किराम, मुबल्लिगीन, उलमा का तफसीली बयानात हुआ है, औलिया अल्लाह की सीरत पर उनकी रोशनी डाली गई है, और अवाम अन्नास को इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई गई है कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कुरान में, सूरह फातिहा जो कुरान का ये पहली सूरत है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अल्लाह ने हमें दुआ सिखाई कि सिरात मुस्तकीम मांगो, लेकिन सिरात मुस्तकीम की वजाहत खुद अल्लाह ने फरमाई, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। गोया अल्लाह ने हमें अपने महबूबीन के साथ जोड़े रखने का जो तलकीन किया है, क्योंकि यही अल्लाह के वलियों का रास्ता ही अल्लाह तक ले जाने वाला रास्ता है। सर ये बताएंगे सर? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पहले के निस्बत में आज हम जब दरगाहों पर जाते हैं दिल बड़ा खुश होता है, क्योंकि मेरा अक्सर दरगाहों पर प्रोग्रामों का सिलसिला रहता है। लोग अल्हम्दुलिल्लाह दावत करते हैं, दावत व तबलीग का सिलसिला हमारा रहता है। अक्सर पूरे जम्मू कश्मीर में